जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कैसे करें ताकि हम लोग बिना घबराहट के साथ, बिना डर के साथ अपने एग्ज़ाम में अच्छा तरीके से नंबर ला सकें और ज्ञान को नॉलेज है फिजिक्स के प्रति हम लोग बढ़ा सकें, रुचि बढ़ा सकें। क्योंकि अगर किसी भी विधि को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है, उसी तरीक़ा से किसी भी विषय में मार्क्स अच्छे तरीके से लाने के लिए एक रणनीति की ज़रूरत होती है और जो डर होता है, घबराहट होती है, उससे बचने की हमें ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप लोग के मन में और हम लोग के मन में एक अक्सर क्वेश्चन चलता होगा, उन्हीं क्वेश्चनों के चलते जो हम आंसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं की तकलीफ़ होती है। और क्या होता है कि हम घबराहट के साथ एग्ज़ाम दे देते हैं और हमारा मार्क्स में कमी हो जाती है। तो जानते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन 2 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे हल करें ताकि सभी सही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 100% अर्थात 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा। क्वेश्चन 4 है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका क्या है। क्वेश्चन 5 है कि जब हम लोग नोट्स बना चुके होंगे, हम लोग का 2023 का पेपर आने वाला होगा, तो हम लोग किस प्रकार से रिवीजन करेंगे। ये सब क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग का भी मन का ये डाउट क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं इन क्वेश्चनों को अब जानने के लिए। देखिए, इंटर परीक्षा में फिजिक्स से प्रश्न पूछने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 2023 में भी नहीं होगा, इस बार नहीं हुआ था। 25 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के 2-2 अंकों के 10 जो लघु उत्तरीय हैं और 5-5 अंकों के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सिलेबस में आप लोगों को कोई कटौती नहीं की जाएगी, इसलिए सारे चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। हर दिन प्रश्नों के लिखने की आदत डालें। और दोस्तों, जिस प्रकार से ये काट किया गया है, इस प्रकार से आप लोगों को काट नहीं करना है, इसलिए दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। एक लाइन में काट कीजिए ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छा मिले। आप देखिए, 5 साल के जो मॉडल पेपर होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक होता है, उसको देखें ताकि इससे पता चल सके कि हम लोगों का कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, किस टाइप से हमें तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और 10 साल के जो साल पेपर होते हैं उसे तैयारी कर लें। हर जो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उसके मॉडल पेपर अपना अपना बिहार का निकलता है। महत्वपूर्ण चैप्टर को अधिक समय दें। देखिए, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 रहेंगे, जिसमें से 35 अंक के 35 सवाल का जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के 20 अंकों के 10 प्रश्नों का जवाब देना है, अर्थात दुगने प्रश्न रह रहे हैं और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा 30 से 60 ही रहनी चाहिए। जो लघु उत्तरीय है उसकी शब्द सीमा कितनी, 30 से 60। ये भी हम लोग का मन में डाउट क्वेश्चन आता है कितना वर्ड में लिखें, तो 30 से 60 वर्ड के बीच में होना चाहिए। घटते बढ़ते क्रम में 20% हो सकता है इधर उधर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5-5 अंकों के 15 अंकों के 3 प्रश्नों का जवाब देना है। इनमें भी 6 प्रश्न रहेंगे। शब्द सीमा 150 से 200 रखना है। 12वीं की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। ओम का नियम, ड्रिफ्टी, स्पीड एवं करंट में संबंध, विभव व विभवांतर तथा EMF में अंतर, सेल्स की ग्रुपिंग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एम्पियर का नियम, बायट एवं सवार्ट का नियम तथा इनका इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार की धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फैराड का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम, प्रत्यावर्ती धारा में RMS स्पीड का भौतिक अर्थ, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, लेंस फार्मूला, 2 लेंसों के युग्म का फोकल लेंस, हाइगेंस का नियम तथा इसके आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, प्रकाश का ध्रुवीकरण आदि महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसके अलावा संधारित्रों की सीरीज एवं पैरेलल कॉम्बिनेशन, संधारित्रों की सीरीज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गॉस का प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक डायपोल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सिद्धांत, रेडियो धर्मिता एवं अल्फा बीटा गामा डिक, PN जंक्शन, बाइपोल जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट की तैयारी भी कर लें। लॉजिक गेट से ऑब्जेक्टिव हर साल बनता ही है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीधे सीधे अवधारणाओं और फार्मूलों जो होते हैं उस पर आधारित हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अवधारणाओं की स्पष्ट और सही समझ बनाएं और फार्मूलों को एक चार्ट पेपर पर लिखकर बार बार दोहराएं। अभी से लेकर परीक्षा के पहले तक सभी फार्मूलों को कई बार देखें और कई बार सैंपल पेपर बनाकर देख लें कि फार्मूला का एप्लीकेशन दिए गए फिजिकल सिचुएशन में कर पा रहे हैं या नहीं, और इसका इस्तेमाल कर प्रश्नों का सही उत्तर निकल पा रहे हैं या नहीं। अगर किसी टॉपिक में परेशानी हो रही हो तो बचे हुए समय में उसे ठीक कर लें। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 100% सही जवाब देने के लिए एकमात्र उपाय प्रैक्टिस है। अभी से लेकर बचे हुए समय में कई प्रैक्टिस पेपर बनाकर अपने कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानें, क्योंकि कमज़ोर क्षेत्रों को अपने अंदर की कमजोरी को पूरी तरीके से वार करो। ये हमने एक मोटिवेशनल वीडियो भी छोड़े थे, उसे ठीक करने की कोशिश करें। पिछले 3-4 वर्षों के पूछे गए सवाल अवश्य बना लें। आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें, जो कि आप लोग का यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर आता है, उससे ज़रूर प्रैक्टिस करें। देखें कि आप तय समय में उन्हें पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। इससे समय प्रबंधन आप लोग का होगा, आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समय रहते हुए भी आप बनाकर पुनः से रिवाइज कर आप कॉपी को सजा सकते हैं, जैसे डेट हो, पीटीओ हो, पृष्ठ टर्नओवर हो, या कहाँ हेडलाइन खींचना है या कहाँ ब्लैक पेन का यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो वहां पर चार्ट और ग्राफ जरूर बनाएं। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के बाद हल करें। समय का मैनेजमेंट पहले से करें। किसी प्रश्न को समय के अभाव में न छोड़ें। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ध्यान से देख लें। अभी एक चार्ट पेपर पर फार्मूला को लिख लें और प्रत्येक दिन उसे एक बार देखें। ऑप्टिक्स में बहुत सारे मिलते जुलते फार्मूले हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। 2 से 3 प्रश्न अंकित होंगे जो अवधारणाओं की सामान्य समझ पर आधारित होंगे। पूरे सिलेबस जो बता रहे हैं सम्यक अध्ययन करें, तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अर्थात जितने भी पाठ हैं उसके थ्योरी पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उनमें कि इम्पोर्टेंट नोट्स तथ्य फैक्ट से ही बनाए जाएंगे। सूत्रों को स्थापित करने वाले सवाल तथा परिकलन से संबंधित सवालों को कई बार खुद से कर देख लें। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में ही देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 150 से 200 शब्दों में देना है। ये इतना काफ़ी होगा। अगर इससे आप 20% ज़्यादा जा रहे हैं या 20% कम आ रहे हैं तो चलेगा, उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। ज़रूरत पढ़ने पर साफ सुथरा फोटो अवश्य बनाएं। अनावश्यक बातें लिखकर उत्तर की लंबाई बढ़ाने की कोशिश न करें। सिर्फ और सिर्फ सटीक उत्तर दें जो प्रश्न कह रहा है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि लॉजिक गेट के बारे में लिखें, आप लिखने लगे लॉजिक गेट के बारे के बाद से उस वर्ड को जानने के लिए प्रकाश का अपवर्तन, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब रिवीजन करना, जब इतना तैयारी कर लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम के पहले रिवीजन करना आप लोग के लिए लाभदायक होगा। जो आप लोग का एक मंत्र रहता है, अपने ऊपर भरोसा रखें, 7 घंटे की नींद रोज लें। आप टेंशन में ना रहें कि हमारा फिजिक्स का पेपर कैसा जाएगा। आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा ही जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। संभव हो तो कुछ व्यायाम अवश्य करें। जैसे मान लीजिए कि चिंता ही करना है। देखिए, चिंता जो होती है एक चीता की समान होती है। तो आप चिंता करना है तो किसी चैप्टर को ले लीजिए। जैसे हो गया हमारा कि मान लीजिए कि लॉजिक गेट ही कहते हैं, तो लॉजिक गेट को सोचना है तो लॉजिक गेट के बारे में सोचिए। जो आप सोच लेंगे उसे आप भूलेंगे नहीं, जिसे चिंतन कर लेते हैं। चिंता और चिंतन में काफ़ी ही अंतर है। उसके बाद से आप दिमाग में प्रश्नों को याद करें, उसके बाद बार बार दिमाग से गुजारें। ऐसा करने से परीक्षा का वक्त भूलने की संभावना काफ़ी ही कम रहेगी। परीक्षा में दुगुने वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सिद्धांतिक परीक्षा में 3 खंड रहेंगे। खंड अ में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर भी 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। अर्थात 70 प्रश्न में से आप 35 प्रश्नों के अलावा अन्य भी उत्तर दे रहे हैं तो ऊपर से ही कमवार 35 को जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद से 35 आप बेसी भी दे रहे हैं तो बुझ जाइए कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे समय से बचें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जवाब देने से भी बचें।
देखिए, उत्तर देने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध करवाए गए ओमारे जो सीट होता है उसमें सही विकल्प वाले वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से पूरी अच्छी तरीक़ा से रखना होगा, नहीं बाहर निकलनी चाहिए, ना उसमें बिंदु मारना है, ना ही छापा छोटा होनी चाहिए। उस जितने गोले हैं उसको थोड़ा गड्ढा कलर में रंग दें। खंड ब में जो हम लोग का 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें से 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 10 प्रश्नों से अगर एक भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग को 2 अंक प्रति प्रश्न पर निर्धारित किया गया है। आपको हम बता दें कि इसमें जो हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके लिए हम लोग को 3 के लिए 6 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। हर प्रश्न के लिए दोगुना विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही हम लोग इन सब बातों को जानते हुए टॉपिक को क्लियर करते हुए अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का माइंड का जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको बताने का प्रयास किए होंगे। अगर आप लोग का माइंड इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग की तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।